नमस्कार, वेलकम टू बीमार्क्स क्लासेस। मैं रंजित कुमार। तो अभी जो आपका क्लास चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो टाइप 7 तक का क्लास मैं करा चुका हूँ। टाइप 8 है आपका। तो ये आपका नया भाव और पुराना भाव, नया मतलब नया न्यू रेट, यानी कि जो सामान का न्यू रेट है, नया भाव है पर केजी, पर वस्तु, पर दर्जन। हाँ, क्वेश्चन में अगर दर्जन दिया हुआ रहेगा तो दर्जन के हिसाब से पूछेगा कि एक दर्जन का कीमत। क्वेश्चन में अगर आपका केजी है तो केजी के हिसाब से पूछेगा एक केजी का कीमत। अगर उसमें आपका वस्तु है तो वस्तु का कीमत पूछेगा, एक वस्तु का कीमत। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका दो क्वेश्चन एराइज होता है कि वस्तु का नया कीमत क्या है और वस्तु का पुराना कीमत क्या था। कीमत या फिर उसी को चेंज कर सकता है। तो अगर बढ़ा रहा है दाम तो बढ़ने के बाद कीमत क्या हुआ, यानी कि वो भी आपका नया कीमत कहलाएगा। या फिर अगर दाम घट रहा है तो घटने के बाद नया कीमत क्या होगा। और यहाँ पे जो है आपका देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चावल का दाम 25% बढ़ गया, कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, तो जिससे 400 रुपये में 10 केजी कम चावल मिलता है। अगर किसी का दाम सपोज बढ़ जाता है तो अगर हम लिए हैं, मान लीजिए घर से लेके गए हैं 500 रुपया, अब वहाँ जाके पता चला कि दाम बढ़ गया, तो जब दाम बढ़ गया यानी कि हमको क्या होगा कि अब उतना ही रुपया में हमको सामान खरीदना, तो हमको कम सामान मिलेगा। अगर सामान का दाम घट जाए तो पता चला कि उतना ही रुपया में हमको कुछ ज़्यादा सामान मिल जाएगा। तो वही दिया हुआ है कि अगर 25% बढ़ जाता है ना तो 400 रुपया में 10 केजी कम मिलता है। सोचिए कौन सा रेट होगा। तो यहाँ पे मेरा दो क्वेश्चन एराइज होता है कि चावल का नया भाव क्या और चावल का पुराना भाव क्या। तो आप इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो प्रोसेस से आपका लेंदी जाता है, लेंदी इसलिए जाता है कि एक्स मानना पड़ता है। तो अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो एक लाइन का सॉल्यूशन होता है। देखिएगा दोनों का आपका फॉर्मूला है, क्या है, चावल का नया भाव। तो इसका जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला होता है आपका कीमत, जो भी आपका क्वेश्चन में दिया होगा कीमत इनटू होता है आपका परसेंटेज, जो भी आपका परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, वृद्धि या कमी, परसेंटेज वृद्धि या कमी। उसके बाद है आपका बाय होता है कमी या अधिक मात्रा, यानी जो भी आपका मात्रा जो घटा या बढ़ा है वो लिखेंगे। और इनटू यहाँ पे आपका अगर नया भाव रहता है तो यहाँ पे आपका हो जाता है 100। तो एक ये क्वेश्चन हो गया आपका, मतलब एक ये फॉर्मूला हो गया। और आपका देखिएगा ये किसका है, आपका नया भाव का, नया कीमत। और इसके लिए आपका जो पुराना भाव है, पुराना भाव यानी कि पुराना कीमत क्या था, तो ये क्या हो जाता है, फॉर्मूला आपका लगभग सेम रहता है, कीमत इनटू परसेंटेज बाय आपका वही रहता है कमी या अधिक मात्रा, और इनटू केवल लास्ट में चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 100 के जगह पे 100 प्लस माइनस परसेंटेज। प्लस माइनस मतलब कि कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, तो वो डिपेंड करेगा इस वर्ड पे। अगर दाम बढ़ रहा है तो प्लस, अगर घट रहा है तो माइनस। दाम अगर बढ़ रहा है यानी प्लस हो रहा है तो प्लस लेंगे, अगर दाम कम हो रहा है यानी माइनस हो रहा है तो माइनस लेंगे। तो देखिएगा ये आपका हो गया नया कीमत का फॉर्मूला और ये हो गया आपका पुराना कीमत का फॉर्मूला। तो ये अगर आपको फॉर्मूला अगर याद है तो एक एक लाइन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन भी आपका एराइज होता है एग्जाम में इसके। तो क्या होता है कि इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जाता है और फॉर्मूला किसी को जल्दी याद नहीं रहता है। तो अगर आप याद कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट से जो है ना 2 मार्क्स आगे निकल जाते हैं। हाँ, अगर रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 1 नंबर, बहुत सारे कैंडिडेट से 1 नंबर आगे निकल जाते हैं। तो एक एक नंबर में जो है आपका जो है 10,000 15,000 कैंडिडेट का डिफरेंस हो जाता है। अगर आप किसी से 1 नंबर भी ज़्यादा लाए ना, अगर मान लीजिए 110 आ रहा है, किसी का 111 आ रहा, तो जो 110 ला रहा है पता चला कि उसका जो है 20,000 रैंक था, और जो
111 मार्क्स ला रहा है, पता चला उसका मतलब 10,000 रैंक है, मतलब डायरेक्ट 10,000 का डिफरेंस भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना, एक कैंडिडेट एग्जाम दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट एग्जाम देगा तो आपका उस तरह का डिफरेंस आता है, कम एग्जाम देगा तो कम ही डिफरेंस जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इस पर बैठाते हैं, अब है क्या, कीमत क्या लें, कमी अधिक मात्रा क्या लें, चलिए 100 में दिक्कत नहीं है, परसेंटेज में दिक्कत नहीं है, तो इसमें भी सेम है आपका कीमत यानी प्राइस इंटू परसेंटेज, और ये आपका जो है आपका ये जो मात्रा जो आपका कम या बेसी हो रहा है वो लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे 100 प्लस माइनस परसेंटेज कर देना। तो देखिएगा देखिए पहला क्वेश्चन का ये फॉर्मूला नया भाव का, पुराना भाव, सेकेंड क्वेश्चन आपका पुराना भाव पूछे तो पुराना भाव का ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिएगा अगर केवल इसमें बैठा दें तो इसी जगह पे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिएगा कीमत कितना है आपका 400 रुपया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 400, तो 400 इंटू परसेंटेज कितना है 25, तो 25 लिखेंगे, बाय कमी या अधिक मात्रा कितना, देखिएगा कमी या अधिक मात्रा कितना है 10 kg कम मिलता है, कमी हो रहा है, कितना कम मिल रहा है 10 kg, तो 10 kg इसके जगह पे लिखेंगे, और इंटू आपका 100 है तो 100 लिखिए। तो आपका देखिएगा 2 0 खत्म, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, और 2 से 2 बार में, तो देखिएगा 5 दूनी कितना हो गया 10। ये आपका जो आता है ना भाव आना यानी कि प्रति केजी आएगा, क्यों, क्योंकि केजी में दिया हुआ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा केजी आएगा पर केजी, यानी कि 10 रुपया पर केजी, पहला का आंसर 10 रुपया पर केजी। अब देखिएगा इसी में सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी देखिएगा कीमत की जगह पे तो सेम ही रहेगा 400 इंटू परसेंटेज की जगह पे भी सेम रहेगा 25, कमी या अधिक मात्रा उसके जगह पे भी आपका सेम ही रहेगा 10 kg कम मिल रहा है इंटू 100, और आपका ये जो परसेंटेज बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस, कितना परसेंट है 25, इसको सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा देखिएगा 400 इंटू 25 बाय है आपका 10 इंटू 125, तो 25 से कट गया आपका 5 बार में, 1 0 चला गया, 5 से कट गया आपका 8 बार में, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ₹8 आ रहा है पर केजी। तो देखिएगा सिंपल सा अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला पे आप कितना इजी वे में, केवल आपको बस कैलकुलेशन करना है, काटकूट करना है, तुरंत आपका आंसर आ रहा है। लेकिन अगर इसी को x मान के बनाते हैं तो पहले x रुपया पर केजी निकालेंगे, तो 400 रुपया में कितना मात्रा मिला वो निकालेंगे, फिर 25% दाम बढ़ने पे कितना हो जाएगा दाम, तो x का 125%, उसके बाद फिर क्या करेंगे कि 400 रुपया में फिर उस पर कितना मिलेगा वो निकालेंगे, उसके बाद दोनों का माइनस करके 10 लिखेंगे, तब जाके जो है आपको इसका सॉल्यूशन आएगा। तो ये था आपका सिंपल सा, मतलब क्या फॉर्मूला याद है तो आंसर 1 लाइन का, फॉर्मूला याद है तो आंसर 1 लाइन का। तो ये था आपका टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे एकदम फार्मूला बेस, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो एकदम सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही बनाना पड़ता है। इसमें एक ही तरह का क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको डिटेल में भी जानना चाहते हैं कि अगर इसको हमको प्रोसेस से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो बहुत कोई चाहते हैं कि हमको प्रोसेस भी मिले, तो वो भी देख लेते हैं कि इसको प्रोसेस में कैसे बनाते हैं। तो ये आपका सिंपल सा तरीका था, तो जिसको ये अच्छा लगा ये नोट कर लीजिए, और जिनको प्रोसेस जानना हो तो एक बार प्रोसेस भी देख लेते हैं कि कैसे प्रोसेस से बनता है आपका। तो इस सॉल्यूशन को मिटा रहे हैं हम, और फार्मूला को भी मिटा रहे हैं, तो ऐसे प्रोसेस जानना भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। एक ही निकालते हैं पहला वाला ही, क्योंकि पहला वाला निकल जाएगा तो आपका दूसरा भी निकल ही जाएगा। देखिएगा क्या दिया हुआ है आपका इस क्वेश्चन में कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, तो 400 रुपया में पहले क्या करते हैं कि चावल का दाम मान लेते हैं क्या है कि x रुपया पर केजी। सॉल्यूशन जो कर रहे हैं, चावल का मूल्य ले लेते हैं x रुपया पर केजी, मतलब क्या हुआ 1 केजी चावल का मूल्य हो गया x रुपया, यहीं पे लिख सकते हैं 1 केजी चावल का मूल्य हो गया
एक्स रुपया। अगर 1 kg का मूल्य हो गया एक्स रुपया तो समझ लीजिएगा, यानी कि एक्स रुपया में 1 kg मिल रहा है तो 400 रुपया में कितना kg मिलेगा, 400 रुपया में कितना kg मिलेगा। यानी कि इस लाइन को इधर से भी लिख सकते हैं, यानी एक्स रुपये में मिल रहा है कितना, 1 kg चावल। तो 1 रुपये में कितना मिलेगा, 1/x kg। हम क्या करते हैं 400 रुपये में निकाल लेते हैं, तो 400 रुपये में कितना मिलेगा, 1/x इंटू 400 kg, यानी कि 400/x kg, इतना kg चावल मिलेगा। अब क्या हो गया, नया दाम क्या हो गया, मूल्य बढ़ने पे चावल का दाम, नया मूल्य कितना हो जा रहा है, 25% बढ़ जा रहा है। यानी कि पहले मूल्य क्या था आपका, देखिएगा एक्स रुपया था, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, एक्स का 125%, 125%, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, तो ये कितना हो गया 5x/4 रुपया। इसका मतलब क्या हो गया, 5x/4 रुपया में 1 kg, इसका मतलब ये हो गया 5x/4 रुपये में 1 kg। तो यहाँ से भी क्या करेंगे 400 रुपये में निकाल लेंगे, तो 400 रुपये में कितना हो जाएगा, 1/5x/4 नीचे आ जाएगा, 5x/4 और इंटू 400, तो 5 से ये कट जाएगा आपका 80 बार में, 8 चौक 32, यानी कि ये आपका आ गया कितना 320/x। तो ये आ गया, देखिएगा पहला कंडीशन में 400 रुपये में कितना kg मिला, इतना kg। सेकेंड कंडीशन में 400 रुपये में कितना kg मिला, इतना kg। अब बोला कि यही दोनों का जो डिफरेंस है ना वो है 10 kg, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न से क्या लिख सकते हैं, 400/x अब माइनस 320/x बराबर है आपका 10 kg। तो एलसीएम तो x से आ जाएगा, सेम आ जाएगा, 400 में 320 चला गया, 80/x बराबर 10, तो 10 से कट गया आपका x बराबर क्या हो गया 8 रुपया पर kg। तो ये देखिएगा, ये जो मेरा 8 रुपया पर kg आया, ये क्या आया, ये जो मेरा दाम था 1 kg चावल का मूल्य x रुपये, ये क्या था, हम स्टार्टिंग में लिए हैं, बढ़ने से पहले नहीं, बढ़ने से पहले लिए हैं दाम। ये जो दाम है ना आपका, ये आपका क्या है, वृद्धि से पहले है। ये जो दाम है आपका वृद्धि से पहले है, दाम बढ़ने से पहले, यानी कि ये आपका जो आ गया ना दाम बढ़ने से पहले, यानी कि पुराना मूल्य आ गया। ये जो आ गया आपका क्या आ गया, पुराना भाव आ गया। तो अगर हमको इसी में नया भाव पूछेगा तो क्या हो गया, नया भाव देखिएगा कौन सा है, नया भाव आपका ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नया मूल्य क्या है 5x/4। तो यहाँ से अगर हम नया मूल्य निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं 8/4, 4 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि क्या आ जाएगा 10 रुपया पर kg। तो देखिएगा ये प्रोसेस आपका इतना लंबा, मतलब यहाँ से स्टार्ट किए हैं आपका यहाँ तक चला गया। एक स्टेप ये 1 kg का यहाँ निकाले, इधर से फिर बढ़ने के बाद 1 kg का निकाले, उसके बाद क्या किए क्वेश्चन से मतलब इक्वेशन बनाए, फिर आपका पुराना भाव पहले निकला, फिर बढ़ने के बाद जो दाम हुआ वो निकला। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। ये प्रोसेस था आपका। इससे पहले क्या था कि आपका सीधा सीधी फार्मूला बेस्ड फार्मूला से बनाए थे, एक लाइन का सॉल्यूशन था। अच्छा वही होगा आपके लिए भी, आपके लिए यही अच्छा है कि आप फार्मूला याद कर जाइए। तो फार्मूला याद कर जाते हैं, क्योंकि आपको फार्मूला तो याद करना पड़ता है बहुत सारे, जैसे आप मेंसुरेशन में फार्मूला याद करते हैं, तो इसमें भी क्या करना है कि आपको कुछ कुछ फार्मूला याद कर जाइए, ताकि आपका कुछ कुछ क्वेश्चन आसान हो जाए। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज मतलब बिना फार्मूले से आसानी से बनते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है फार्मूला से आसानी से बनता है। फार्मूला क्यों क्रिएट किया जाता है कि फार्मूला आपको क्वेश्चन को आसान करने के लिए क्रिएट किया जाता है। तो ये आपका था एकदम डिटेल में प्रोसेस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, उसको फार्मूला से बनाते हैं, तो वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 2
क्या है, चीनी का दाम जो है 20% कम हो गया। अब जो है दाम कम हो गया, पहला क्वेश्चन क्या था कि दाम बढ़ गया, यहाँ पे क्या है कि 20% दाम कम हो गया, जिससे कि अगर दाम कम हो गया तो क्या होगा कि हम जो सामान खरीदेंगे अब हमको वो उतना ही रुपया में ज़्यादा सामान मिलेगा। तो 240 रुपये में 6 kg अधिक सामान खरीद सकता है, 240 रुपये में 6 kg अधिक चीनी मिलता है। तो यहाँ भी आपका क्या है, नया मूल्य क्या है और पुराना मूल्य क्या है। तो ये भी आपका क्या है कि फॉर्मूला बेस है। अगर फॉर्मूला आता है एक लाइन का सॉल्यूशन, नहीं आता है तो प्रोसेस में आपका 3 से 4 स्टेप का सॉल्यूशन। तो देखिएगा नया मूल्य, तो नया मूल्य का फॉर्मूला भी आपको बताया क्या था कि नया मूल्य का था आपका कीमत, यानी कि जो भी दाम है इनटू परसेंटेज, बाय था आपका जो मात्रा था कमी या वृद्धि, जो भी मात्रा था आपका, इनटू आपका नया है तो 100, मतलब नया चाहिए, मतलब हमको 100% चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा कीमत कितना आपका, कीमत है 240 रुपया बैठा दीजिए, इनटू परसेंटेज क्या है 20%, तो 20% बैठा दीजिए, बाय है आपका मात्रा देखिए कितना है 6 kg अधिक मिलता है तो 6 बैठा दीजिए, इनटू 100। तो देखिएगा 1 0 2 0 खत्म, 6 से कट गया आपका 4 बार में, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 रुपया पर kg। तो ये आपका क्या हो गया नया भाव पहला का, ये जो आपका था फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाले का भी आपका देखिएगा फॉर्मूला सेम ही था, केवल यहाँ पे आपका चेंजिंग था, क्या था कीमत इनटू परसेंटेज, बाय आपका था मात्रा वही कमी या अधिक मात्रा, और इनटू आपका 100 प्लस माइनस परसेंटेज। तो प्लस कब लेते थे दाम बढ़ रहा है, तो माइनस कब लेते हैं दाम घट रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका क्या है कि नया पुराना मूल्य, पुराना मूल्य का फॉर्मूला ये आपका। तो यहाँ पे देखिएगा क्या आ जाएगा कीमत, फिर से आपका वही 240, जो डाटा उसमें है वही डाटा इसमें बैठेगा, इनटू परसेंटेज कितना है 20%, तो बैठा दीजिए, बाय आपका कमी या ये मात्रा कितना 6 kg है तो 6, इनटू 100, और प्लस माइनस परसेंटेज जो है आपका कम हो रहा है तो माइनस, कम के लिए माइनस कितना 20 कम हो रहा है, तो आपका हो जाएगा 240 गुना 20, बाय हो जाएगा 6 गुना ये हो जाएगा आपका 80। तो 0 और 0 खत्म, 8 से कट गया आपका 3 बार में, 3 से कट गया आपका 2 बार में, 2 से कट गया 10 बार में, यानी कि 10 रुपया पर kg। तो पहला का आंसर आपका ये हो गया 8 रुपया पर kg, दूसरा का आंसर हो गया 10 रुपया पर kg। तो दो आंसर आपका, यानी कि इसमें आपका सारा क्वेश्चन इसी प्रोसेस पे रहता है, डायरेक्ट फार्मूला बेस। इसमें ज़्यादा बताने के लिए भी कुछ नहीं है, 2 फार्मूला आपके पास, दोनों फार्मूला याद है तो एक लाइन का सॉल्यूशन 20 से 30 सेकंड का आपका सॉल्यूशन है। तो इस क्लास में मतलब टाइप 8 में बस आपका 2 ही क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में आके, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक की भी ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।